मुल्तान टेस्ट में वेस्टइंडीज के बैटर्स की दूसरी इनिंग्स में पुरएतमाद बैटिंग, हर बढ़ते रन के साथ पाकिस्तान टीम पर दबाव में इजाफा। वेस्टइंडीज को 212 रन की बढ़तरी हासिल, 7 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना लिए। कप्तान क्रेग ब्रैथवेट 52 रन बनाकर आउट। आमिर जेंगो ने 30 रन बनाए। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 154 और वेस्टइंडीज की टीम ने 163 रन बनाए। साइम अयूब के चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने का इम्कान। साइम अयूब को इंजरी से मुकम्मल निजात के लिए 2 से 3 माह लग सकते हैं। साइम अयूब का रिहैब चल रहा है, कुछ दिनों तक रिकवरी का अमल शुरू होगा। पीसीबी राय के मुताबिक साइम अयूब की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में मुतबादिल खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि साइम अयूब शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल सकें। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का पूरा कैरियर दांव पर नहीं लगा सकते। रोजाना की बुनियाद पर रास्ते में हूँ। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं, उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। पाक बहरिया 9वीं अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। 9वीं बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाक़ाई सलामती और समुद्री ख़तरा से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद शिरकत करेंगे। अमन मश्क में 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक अमन मश्क की इफ्तिताही तक़रीब पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड में मुनक़िद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकस नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकस के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी अफगान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल से मुतालबा। ताजिर रहनुमा के मुतालबे पर अहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए का बिलासूद कर्ज जारी। अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5000 से ज़ायद घर तेज़ी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेकर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मोहम्मद लोहिया जिरगे के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। पीपल्स पार्टी मोहम्मद लोहिया जिरगे के मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेगी। तमाम तर मुखालिफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा। PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। जमात इस्लामी की मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालिफत हुकूमत और पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से मुतालिक सहाफ़ी तंजीमों के साथ हैं। मुल्क में फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको फ़ेक न्यूज़ का सदेबाब करना चाहिए। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नबी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन गया लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। इसराइल गज़ा में शिकस्त खा चुका है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तनख्वा में 3 ऑपरेशन, 30 खारिज हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 खारिज जहन्नम वासिल और 6 जख्मी हुए। करक में दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिज को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में तीसरा ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 खारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक खारिज में खारजी रहनुमा अजीज़ुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। महकमा दाखिला ने कच्चे के डाकों के सर की कीमत बारे दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। कच्चे के डाकों के सर की कीमत 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर। महकमा दाखिला ने कच्चे के 40 डाकों के नाम, तस्वीर और सर की कीमत जारी की। 20 डाकों के सर की कीमत 50 लाख और 20 की हेड मनी 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई। महकमा दाखिला इससे कबल कच्चे के 20 डाकों के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर चुका है। बानी PTI का 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुज़ाकराती टीम से बानी PTI मिलना चाहते हैं। मुलाकात होती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल आए। मुज़ाकराती टीम को बानी से ना मिलने दिया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालती कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम पर जुल्म हुआ फिर भी बानी ने कहा बातचीत होनी चाहिए। बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए। ये नहीं चाहते अवाम नौमाई की हकीकत जाने। अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, अवाम वेलकम करेंगे। सेनेटर शिबली फराज। MNAs और सेनेटर्स की माहाना तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को अरसाल। अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी हासिल होंगी। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़ मंजूर। तनख्वाहों और मरात के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़। PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अमेरिका की तालिबान क़यादत के सरों की कीमत लगाने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अफ़गानिस्तान में अमेरिकियों को कैद रखने पर बरहमी का इजहार। कहा अंदाज़ों से ज़्यादा अमेरिकी कैद हो सकते हैं। सच हुआ तो तालिबान क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। तालिबान पर रखा गया इनाम उसामा बिन लादेन पर इनाम से बड़ा हो सकता है। सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे। पैसा इनके लिए कोई मानी नहीं रखता। सऊदीया ने पैसा कहाँ से कमाया? सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा माया सोना है। हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगले 4 साल आराम नहीं करूँगा। अमेरिका को अजीम बनाऊँगा। जुराइम पेशा तारकीन वतन को अमेरिका को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमिग्रेशन हुकाम अब गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो बाइडन ने सरहदें खोली हैं जिससे जुराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। ट्रंप का दोबारा आलमी इदारा सेहत में शमूलियत पर गौर। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचने पर जोर। अमेरिकी सदर और डेनमार्क के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मैटी फ्रेडरिक्सन ने कहा ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तार सरजमीन है, फरोख्त के लिए नहीं। डेनमार्क के इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप का जारिहाना अंदाज, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट होने वाले तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम। कॉन्वोकेशन के तीसरे सेशन में 563 तलबा को डिग्रियां दी गईं। तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स को 38 गोल्ड, 34 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल्स दिए जाएंगे। UCP के 27वें कॉन्वोकेशन के पहले रोज 1000 से ज़ायद तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद की खसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को मेडल्स से भी नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। एक तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लैंग्वेजेस और लिटरेचर फैकल्टी के 135, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के 264 तलबा में डिग्रियां तकसीम।
फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 112, इंजीनियरिंग के 71 तलबा डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा।